हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का यूनिट नंबर 3 की लेट अस एक्सप्लोर वाली एक्सरसाइज। क्योंकि सेशन एंडिंग एग्जाम में आपके जो यूनिट्स कवर होंगे वो होंगे यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये जो द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, इससे आगे के जो चैप्टर्स है वो तो इसमें मतलब एक स्टूडेंट का मैसेज था कि मैम हमें लेट अस एक्सप्लोर वाली जो एक्सरसाइज है वो आप प्लीज कवर करवा दीजिए। क्योंकि जो मतलब थोड़ा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हमें फुल मार्क्स लाने हैं, 100% मार्क्स लेने हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम बुक में से कुछ भी छोड़ नहीं सकते, है ना। एक भी पॉइंट जो है वो हम उसको खुद से ना छोड़ के जाएं, एग्जाम में आए ना आए वो बात की बात है। तो एक बच्चे का जो है डिमांड थी कि हमें लेट अस एक्सप्लोर वाली जो एक्सरसाइज है वो भी करवा दीजिए। कई बार क्या होता है, हम बीइंग अ टीचर्स हमें भी क्या होता है, सिलेबस कवर करना होता है, साथ में आपके जो है एग्जाम्स होते हैं उनको भी चेक करना है ना, रिजल्ट्स बनाने, पीटीएम्स अटेंड करनी, उसके अलावा और भी मल्टीपल काम जो है वो हमारे पास रहते हैं। तो कई बार टीचर सोचते हैं कि ये जो लेटेस्ट एक्सप्लोर है इसमें तो बच्चों ने एक्सप्लोर करना है, कुछ एडिशनल सीखना है, ये तो ऑप्शनल है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपके क्लास में इसको नहीं भी करवाया गया तो मैं यहाँ आपको कवर भी करवा रही हूँ फिलहाल। तो दूसरा आपको ये इंश्योर कर रही हूँ कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेज हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, और ये टोटली ऑप्शनल ही हैं। क्योंकि आपका मन है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं। बाय चांस आपको लगता है कि हमसे बाकी ही नहीं हो पा रहा, तो भाई फिर एक टाइम पे अगर नहीं भी किया तो ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें करना है तो द सॉल्यूशन इज हेयर। ठीक है, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ स्पेशली उस बच्चे के डिमांड पे। उसने मुझे मैसेज किया, एक बहुत सुंदर सा कमेंट किया, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब आप लोग ऐसे मेरे को कंटेंट दे देते हैं, आइडिया दे देते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर चाहे वो एक ही बच्चा क्यों ना देखे, मुझे एक ट्रैक मिल जाता है कि हाँ इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना देती हूँ। क्योंकि अगर एक बच्चे की भी हेल्प हो रही है तो दैट मीन्स कि मेरा टीचर होना दैट इज पर्पसफुल, है ना। तो उस बच्चे की डिमांड पे ये वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें हम 3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, यूनिट नंबर 3, उसके बाद यूनिट नंबर 4, उसके बाद यूनिट नंबर 5। क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ट्रस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं, आपको खुद को लगेगा कि हाँ हमने कुछ नया भी सीखा और मजा भी आया इसको करके। और दूसरी बात रही कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कुछ कुछ पॉइंट्स इनमें ऐसे हैं जिनमें से अगर टीचर जो है वो आपका सेशन एंडिंग में या आपके टर्म एंडिंग एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो इसको इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा जो यूनिट नंबर 3 उसका पहला जो चैप्टर है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, उसकी लेटेस्ट एक्सप्लोर वाली एक्सरसाइज है। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है, वर्क इन पेयर्स। सबसे पहले तो आपको पेयर्स में काम करना है। ठीक है, मतलब बहुत सारे टीचर्स इनको करवाते भी होंगे अपने अपने तरीके से, और क्लास में अच्छी एंगेजिंग एक्टिविटीज भी हैं। सो वर्क इन पेयर्स, रीड द वर्ड्स एंड ऑब्जर्व द इमेजेस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दी गई हैं, इनको आपको ऑब्जर्व करना है और ध्यान से देखना है। उसके बाद क्या करना है, पेयर्स में मतलब 2 का पेयर बना दिया, आप और आपकी फ्रेंड, आप इसको मतलब आपका फ्रेंड, आप इन 6 पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे। हो सकता है जो आपको दिखाई दे रहा हो वो आपके फ्रेंड को ना दिखाई दे और आप उसको कुछ डिफरेंट दिखाई दे। तो इसका पर्पज यही है कि ये इल्यूजन क्रिएट करती हैं ये पिक्चर्स। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने बोला टीच और आपके फ्रेंड ने भी बोला टीच, सो चेक इफ योर आंसर्स मैच। अगर आपके आंसर्स मैच होते हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड को कुछ और दिख गया हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें पिक्चर्स में क्या क्या डिफरेंट है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आप पहली अगर इमेज देखेंगे, इसके अंदर ये आपको टीच दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक एल भी हो सकता है और ये आर और ये एन। तो ये जो है लर्न भी किसी को लग सकता है, मतलब देखने के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई कुछ देखेगा कोई कुछ देखेगा। जैसे अगर हम एक बात करें कि हाफ गिलास वाटर अगर हम ले लेते हैं, है ना, कोई बोलता है कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है और कोई बोलता है कि आधा गिलास खाली है ना। तो वो हमारे डिफरेंट जो हैं वो पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे टीच दिख रहा है, हो सकता है किसी को लगे कि टीच नहीं लर्न लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही आप ये देखेंगे, ये है आपका वर्ड हेट, लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखो, ये रहा एल, ये ओ, उसके बाद ये वी और ये ई, तो ये लव वर्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है किसी को वो भी दिखाई दे।
ऐसे ही अगर आप ये वर्ड देखोगे, ये आपको लग रहा होगा गुड, है ना, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये रहा ई और ये वी, आई और एल, इसके अंदर वर्ड छुपा हुआ है इविल। तो दिस इज इल्यूजन। ऐसे ही अगर आप ये पिक्चर देखिए, ये सामने से देखने में एक ट्री लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें इस शेप को ध्यान से देखो तो ये एक जैसे गोरिल्ला या जो बंदर अगर हम कहें उसकी शेप बन रही है, और इधर से एक जो है टाइगर, है ना, टाइगर की जो शेप है वो बन रही है। ये रहा उसकी आंख, ये नाक और ये ऐसे मुंह वगैरह, ठीक है। तो ये भी तो किसी को दिख सकता है ना। इस ऐसे ही इस पिक्चर में आप देखेंगे, वैसे तो मुझे तो ये एक बंदे का फेस लग रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सर के ऊपर कोई एनिमल सा दिख रहा है ना। ऐसे ही यहाँ आप देखोगे ये कुछ पर्सन्स जो हैं वो एक दूसरे की फेस तरफ फेस करके खड़े हैं। लेकिन अगर आप ये देखो, जैसे ये कुछ पिलर टाइप भी लग रहे हैं, और जो चेस खेलने के लिए जो वो होती है ना गीटियां सी, वो भी लग रही है ना, किंग क्वीन ये सब कुछ ये भी दिख रहा है। तो ऐसे ही डिफरेंट जो हैं आंसर्स हो सकते हैं। सो दीज आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स विच में ट्रिक द आई एंड मेक यू थिंक दैट यू कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये था आपका इल्यूजन। इससे बेस पे मतलब एग्जाम में कुछ आना, इट डिपेंड्स ऑन टीचर। हो सकता है टीचर इसको ऐड ऑन करे, बट मुझे नहीं लगता कि इसको ऐड ऑन किया जाएगा, क्योंकि हाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीसीटी बेस्ड में आपका आ सकता है। सेकंड आप देखो, रीड द स्टेप्स टू प्ले अ लैंग्वेज गेम। ये अब एक लैंग्वेज गेम है, जिस दिन टीचर का पढ़ाने का मूड ना हो, या फिर मान लीजिए कोई अरेंजमेंट पीरियड है, तो उस टाइम पे आपको इस टाइप की गेम्स जो है वो करवाई जा सकती हैं। तो जैसे इसमें लैंग्वेज गेम है, नेम द मिस्ट्री ऑब्जेक्ट, डिवाइड द क्लास इनटू टीम्स, उसके बाद ईच टीम चूजेस एन ऑब्जेक्ट एंड प्रिपेयर 3 हिंट्स टू इनेबल द अदर टीम्स टू नेम द ऑब्जेक्ट। जैसे हम डमशरा खेलते हैं ना, मैं तो कई बार क्लास में ऐसी गेम्स करवाती हूँ, तो ऐसे ही उसमें ये बहुत अच्छा एक गेम का आइडिया भी मिल गया। चलो, इसमें बच्चों को क्या है, ऑब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद 3 हिंट देने हैं, ठीक है, ताकि जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं या अदर टीम है, टीम्स में डिवाइड करके कंपटीशन के बेसिस पे कराया जा सकता है, वो उसको गेस करेंगे। ईच टीम टेक टर्न्स टू नेम द ऑब्जेक्ट गिवन बाय द अदर टीम, ठीक है, हर टीम की बारी बारी होगी ऐसे। इफ अ टीम नेम्स द ऑब्जेक्ट विद द फर्स्ट हिंट, अब देखो अगर किसी ने पहले हिंट पे आंसर कर दिया तो 20 पॉइंट्स, दूसरे पे करेगा तो 10, और तीसरे पे करेगा तो 5 पॉइंट्स। तो ये आप अपने टीचर को आइडिया दे सकते हो, ये गेम जो है आपकी क्लास में खिलाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको 8th क्लास में ही खेलनी है, आप 9th में आ जाओगे तब भी कर सकते हो ऐसी गेम्स। तो ठीक है, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फॉर ऑल टू शेयर विद द स्वाइप आई एम क्लीन एंड फेयर। अब अगर किसी ने यहीं पे गैस कर लिया कि ये जो है मे बी कोई बोर्ड हो सकता है, या स्लेट हो सकती है ना, कुछ ऐसा, तो उसको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अब मान लो इस पे नहीं किया तो आप एक दूसरा हिंट दे दो, आई एम रिक्टेंगुलर और स्क्वेयर whom neither teacher nor student can spare। अब फिर से इस पे किसी ने अगर आंसर कर दिया तो 10 पॉइंट्स दे दो, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट हिंट और दे दो, आई एम मोस्टली ब्लैक समटाइम्स ग्रीन नाउ इन व्हाइट टू आई एम सीन। अब यहाँ पर तो गैस हो ही जाएगा, है ना, जैसे क्लास के अंदर जो बोर्ड होता है वो हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई गैस करेगा तो उसकी टीम को 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज जो टीम लास्ट में टोटल करके जीत जाएगी उसी हिसाब से रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आपका जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। विजिट द लाइब्रेरी एंड लुक फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया। आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में जाना है और एक एनसाइक्लोपीडिया देखना है। व्हाट इज इट, सबसे पहले ये चेक करना है कि एनसाइक्लोपीडिया है क्या, उसके अंदर क्या चीजें मिलेंगी आपको। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी रेफरेंस बुक होती है, या ऐसी एक बुक होती है जिसके अंदर नॉलेज दी जाती है ए से लेकर जेड तक, जो है अलग अलग, मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कुछ कुछ जो भी चीजें होती हैं उसके ऊपर डीप मतलब नॉलेज दी जाती है। नॉलेज एक स्टोर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो एनसाइक्लोपीडिया में क्या है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स है, रिसर्च है ना, रिसर्च के लिए स्टार्टिंग करने के लिए आपको स्टेप मिल गया। चेक हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी से अलग क्यों है, क्योंकि डिक्शनरी में जो है वो वर्ड के मीनिंग दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये अलग है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एन एनसाइक्लोपीडिया एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्शनरी, और इसके अलावा आपको कुछ और भी एड ऑन करके दे सकते हैं टीचर्स। नेक्स्ट जो है, थेसारस इज अ रेफरेंस बुक और डिजिटल टूल दैट प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। अब ये जो थेसारस होता है
ये भी एक डिक्शनरी टाइप ही होता है, बस इसके अंदर क्या होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, साथ में उनके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, ये सिनोनिम्स बताता है। अलाउइंग यूजर्स टू फाइंड अल्टरनेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। जैसे आपको मान लो आप ढूंढ रहे हो पीसफुल का, ठीक है, पीसफुल के साथ आपको वर्ड मिल जाएगा काम, ठीक है, उसके अलावा जैसे ये ट्रंकिल, उसके अलावा आपको जैसे मिल जाएगा साइलेंट, ठीक है, और सीरीन, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आपको इसमें सिनोनिम्स मिलेंगे। उसके बाद कहता है कि चूज एनी 5 वर्ड्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 वर्ड्स चूज करो, उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स फ्रॉम थिसारस जो है उसको फाइंड आउट करो। तो ये थी आपकी लेट अस एक्सप्लोर वाली एक्सरसाइज, द केस ऑफ द 5th वर्ड की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। इसकी जो एक्सरसाइज है भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को तो, क्योंकि बहुत अच्छा ये जो फैक्ट है वो हमें पता चला। आप अगर देखेंगे इसमें लेटेस्ट एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का पॉइंट है पहला, हैव यू हर्ड ऑफ इंडियाज फेमस मैजिशियन पीसी सरकार। ठीक है, तो ये जो है पीसी सरकार, ये जो है मतलब इनको फादर ऑफ इंडियन मैजिक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन मैजिक जो है वो कहा जाता है। मतलब इनको जो है मतलब जादूगर, बहुत बड़े ये जादूगर थे, मैजिशियन थे, और इन्होंने बहुत सारे जो है लाइव, मतलब लाइव भी ऑन टेलीविजन भी काफी सारे जो मैजिक शो हैं वो किए थे। ठीक है, इनका नाम जो है फुल नेम दैट इज प्रतुल चंद्र सरकार। अब मुझे तो भाई इनके नाम से तो यही लग रहा है कि ये जो है मतलब वेस्ट बंगाल साइड के रहे होंगे पक्का। और है ना, वैसे भी अगर हम बात करें इनका जो नाम है ना, मतलब वो उसी हिसाब से है कि हाँ बंगाली टाइप ही लगता है। और इसके अलावा ये जो है मतलब बांग्लादेश से वैसे बिलोंग करते थे, और इनका जो नाम है फुल नेम वो मैंने आपको बताया, प्रतुल चंद्र सरकार। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथ में ये एक SR लिखा हुआ है, इसका मतलब है सीनियर। तो इनको अभी ऐसे सीनियर बोला जाता है क्योंकि उसके बाद इनका जो बेटा है उसने भी मतलब यही सेम नाम से सेम काम जो है वो चूज किया, उसका नाम है पीसी सरकार जूनियर, प्रतुल चंद्र सरकार जूनियर। ठीक है, तो मतलब ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए इनको सीनियर बोल देते हैं। सो ही इज नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियन एंड परफॉर्म्ड लाइव मैजिक शोज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड ऑन टेलीविजन इंटरनेशनली। ठीक है, तो अब देखो मैजिक तो वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, तो उन्होंने मतलब इसको जो है बहुत ही फर्स्ट मतलब जो है वो थे वर्ल्ड के सबसे बड़े मैजिशियन थे। और दूसरा क्या है कि ही वॉज अवॉर्डेड, उनको अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड ऑन 26 जनवरी 1964 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक। ठीक है, क्योंकि जादू जो है वो भी एक कोई आसान चीज नहीं है, और ऐसे ही नहीं हो जाता कि हाँ भाई हो गया है ना, सीख लिया और हो गया। हाँ, उसमें भी बहुत सारे काम करना और कुछ नोट वर्दी करना वो अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो उसका जो क्रेडिट है वो इनको जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन मैजिक। तो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आप इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। सेकंड अगर आप देखेंगे ये भी बहुत अच्छी है, जो है मतलब क्वेश्चन है, वर्ड्स कैन ऑल्सो प्ले ट्रिक्स, मतलब वर्ड्स भी ट्रिक्स खेलते हैं, जैसे जैसे मैजिशियन ट्रिक्स दिखाता है वैसे ही वर्ड की ट्रिक्स है यहाँ पर। रीड द रिडल्स अबाउट थिंग्स दैट सीम टू बी अनरियल एंड फाउंड दैट दे रेफर टू। ठीक है, अब इसमें रिडल्स हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। पहला है, आई कैन फिल अ रूम बट आई टेक अप नो स्पेस, आई एम ऑफन हर्ड बट नेवर सीन। मैं ऐसी चीज हूँ जो रूम को फिल कर सकती हूँ लेकिन स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती हूँ। उसके अलावा क्या है, मुझे सुन सुन तो सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, तो कौन हूं मैं, दिस इज साउंड। उसके बाद नेक्स्ट है, द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, जितना तुम लेते जाओगे उतना पीछे छोड़ते जाओगे। अब ये तो देखो क्या है, सिंपल सी बात है ना, फुट स्टेप्स, जितना हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे उतना पीछे पीछे स्टेप्स छोड़ते, फुटप्रिंट्स जो है वो छोड़ते जाएंगे, तो फुट स्टेप्स। आई हैव सिटीज बट नो हाउसेज, आई हैव फॉरेस्ट बट नो ट्रीज, मेरे पास सिटीज हैं बट घर नहीं है, और फॉरेस्ट हैं लेकिन ट्रीज नहीं है, सो दिस इज मैप। ठीक है, मैप में सिटीज होती हैं और फॉरेस्ट भी होते हैं लेकिन ट्रीज या हाउसेज ये नहीं होते हैं। आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड एंड अ डार्क रूम माई स्टोरी इज टोल्ड। इन अ डार्क रूम, यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि अंधेरे कमरे की कुछ बात हो रही है, शेडो सबसे पहले दिमाग में आएगा,
है ना। फिर शेडो तो जो है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसके अलावा डार्क रूम में हम क्या यूज कर सकते हैं, कैंडल। सो आई एम टॉल व्हेन यंग, जब यंग है तो ये लंबी होती है, बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म होती है ना, जलती जाती है, एज उसकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो खत्म हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। और माई स्टोरी इज टोल्ड। उसके बाद थर्ड वन है, यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ मैजिकल ऑब्जेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका जो है सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन में इंक्लूड हो सकता है। यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ मैजिकल ऑब्जेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट वुड यू क्रिएट। अब आप, आपकी इमेजिनेशन है भाई, जितना चाहे आप डिफरेंट सोच सकते हो, जितना चाहे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर कहूं, मैं शायद उतना डिफरेंट नहीं सोच पाऊंगी जितना डिफरेंट आप सोच पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मैजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मान लीजिए तो आप क्या क्रिएट करना चाहेंगे, मेक अ ड्राइंग विद ऑल इट्स डिटेल्स एंड मेंशंस इट्स स्पेशल क्वालिटीज ऑन द सेम शीट, पुट अप द शीट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। अब ये आप क्या कर सकते हैं, एक शीट के ऊपर ड्राइंग बना सकते हैं कि भाई मैं ये चीज बनाऊंगा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि ये करेगा क्या, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप एक ब्रश बना सकते हो, पेंसिल बना सकते हो, शाका लगा बूम बूम वाली पेंसिल, सबको पता है ना। वो पेंसिल जो है वो जो भी उससे वो ड्रॉ करता था वो रियल हो जाता था। आप कोई कुछ भी, कोई आप डॉल बना सकते हो जो है बातें करेगी। अब देखो इसमें बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सोचता है, आपके ऊपर है। आप जो सोचो, जो आंसर लिखो, एवरी आंसर मीन्स विल बी डिफरेंट, एंड कोई भी आंसर इसमें रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आप, हाँ, ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग एरर्स वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इसमें मान लो एक एक ग्लोब के बारे में लिख देते हो, या बॉल के बारे में लिख देते हो, या मैजिक कार्ड लिख देते हो, या मैजिक बॉक्स बनाऊंगा, या जो भी आपको ठीक लगे, तो ऐसा नहीं है कि टीचर ग्लोब वाले को ज्यादा मार्क्स दे देगा, बॉक्स वाले को नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है, हर आंसर काउंट होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्रिएट करेंगे, उससे फिर आप क्या पावर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक मैजिक कारपेट बनाऊंगा, है ना, तो उसको आप एक ड्राइंग बना सकते हो कारपेट की। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके साथ आप ऐड ऑन कर देंगे कि वो जो कारपेट है वो फ्लाई करेगी, है ना, जैसे अलादीन या ऐसे कोई भी आपने मूवी या सीरियल देखा होगा तो उसमें होगा। तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हो, अदरवाइज आप अपनी क्रिएशन के, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो है स्पेक्टेकुलर वंडर्स। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इसमें जो है लेटस एक्सप्लोर वाली में काफी सारे फैक्ट्स हमें बताए गए हैं। तो यहाँ से हम ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये रही लेटस एक्सप्लोर। इसमें कुछ मैनमेड वंडर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि कल्लानाई डैम, सॉरी, कल्लानाई डैम, द ग्रैंड अनायकट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डैम। ठीक है, काफी पुराना डैम है एंड इज स्टिल इन यूज, आज भी यूज हो रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन एंशियंट इंडियन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। इट वाज बिल्ट बाय द चोल किंग करिकला अराउंड 150 सीई। तो ये जो है हमें उस डैम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है अनदर स्पेक्टेकुलर लेगेसी ऑफ एंशियंट विजडम that we have is the world's first residential university at Nalanda in Bihar. Nalanda was established much before any European university, providing higher education to thousands of students. It was declared as a UNESCO heritage site in 1980. You may visit the site given below to know more about it. आप वैसे सिंपल भी गूगल पे अगर लिखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हम्पी, अ टाउन इन कर्नाटका, is also a UNESCO World Heritage Site. The Vittal Temple in Hampi was built in the 15th century. The temple has 56 special pillars known as Saregama. सारेगामा पिलर्स, ठीक है, उनको सारेगामा पिलर्स बोलते हैं। When these pillars are tapped, जब उनके ऊपर टैप करते हैं, they produce musical notes that can be heard clearly. तो है ना कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट। उसके बाद क्या है, some of the man-made wonders of modern India include the बांद्रा वर्ली सी लिंक इन मुंबई। ठीक है, ये जो है मैनमेड वंडर्स हैं सारे। ये तो आप मुंबई कभी जाओ तो देख भी सकते हो, मतलब देख तो बाकी सब भी सकते हो। ठीक है, जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर इन चीजों को विजिट करके आना और जरूर इनके बारे में पढ़ना देखना। उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, ये तो अभी रिसेंट ही बना है। उसके बाद है भूपेन हजारिका सेतु, द धोला सदिया ब्रिज इन असम। ठीक है, ये ब्रिज तो मैंने शायद नहीं विजिट किया, बट ये भूपेन हजारिका से रिलेटेड इनका म्यूजियम है गुवाहाटी में, वहां मैं जरूर गई थी और बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके अवार्ड्स बहुत थे। जो मेरे को अच्छा लगा, देयर वाज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स एंड मोमेंटोज एंड सर्टिफिकेट्स।
मतलब उनका पूरा एक बहुत बड़ा सा रूम जो है वो इसी उनके सभी सर्टिफिकेट्स और ये अवार्ड्स जो भी उनको मिले हैं अलग अलग, मतलब जहाँ पे भी वो कॉन्सर्ट्स वगैरह करते थे उनको ऑनर किया जाता था। बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत सारा कलेक्शन, मतलब बहुत अच्छा लगा वो चीज़ विजिट करके। और फिर उनके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी, तो असम के काफ़ी फेमस जो है ये म्यूजिशियन है एंड मैनी मोर। उसके बाद नेक्स्ट आता है सम माइक्रो प्लैंक्टन्स इन द सी आर बायोल्यूमिनेसेंट, हैव यू सीन एनी अदर लाइफ फॉर्म दैट हैज दिस क्वालिटी। मतलब देखो इसमें ये जो है सी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे से वो होते हैं ना जीव वगैरह जो कि ग्लो करते हैं, अंधेरे में चमकते हैं। तो आपने कहता है कभी आपने ऐसा कोई चीज देखी है, ठीक है, आपने भी देखा है कोई और ऐसा क्रिएचर जिसके अंदर ये क्वालिटी हो। सो आइडेंटिफाई द इंसेक्ट गिवन बिलो एंड फाइंड आउट व्हाट इज कॉल्ड इट इन योर लैंग्वेज। अब ये आपको बताना है कि ये क्या है, ये जो इंसेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। अब देखो हमारी लैंग्वेज में तो भाई जुगनू कहते थे हम, तो जब हम छोटे होते थे प्लॉट्स वगैरह में खेलते थे वहां पे बुशेस बशेस वगैरह जो है मतलब झाड़ियां वगैरह वो बनी हुई थी, तो वहां पर ये जरूर देखने को मिल जाता था। और अभी रिसेंटली जब हम असम में रहते थे तो असम में भी आसपास काफी फॉरेस्ट एरिया था, वहां पर तो बहुत जुगनू होते थे, बहुत ज्यादा। तो ये मतलब हमारी लैंग्वेज में तो इसको जुगनू कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मेरी भी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हो। और इसको जो है इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फायर फ्लाई बोल देते हैं, है ना, या फिर इसको कई बार लाइट बग भी बोल देते हैं। So what it is called in your language, look out for it when you visit a field or a place with a wetland। भाई ये तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, इसके लिए हमें असम जाना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग तो, या फिर गांव में कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहां पर काफी थिक जो है झाड़ियां वगैरह हो ना, वहां पे ये देखने को मिल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना भाई आजकल ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है अभी भी। अगर दिखाई देता है तो दैट मीन्स कि हमारी नेचर अभी कुछ हद तक सेफ है ना। मेरे आसपास यहाँ जब जहाँ मैं अब रह रही हूँ मेरे आसपास तो कहीं मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सारे घर बने हुए हैं, घरों में जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर तो मैंने कभी देखा नहीं इसको, ठीक है। तो इसको हम जुगनू कहते हैं, और बादशाह का बड़ा अच्छा सॉन्ग भी है ना, तेरे प्यार में चमकूं जैसे जुगनू, वो भी आप सुन सकते हो। चलो ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट है उसका लेटस एक्सप्लोर वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। कल हम नेक्स्ट यूनिट की करेंगे, यूनिट नंबर 4 और देन यूनिट नंबर 5। आई होप कि आपके एग्जाम से पहले ये कवर हो जाएगी एंड इससे आपको जरूर कुछ हेल्प मिलेगी, और इसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मेन जो है वो अपने क्वेश्चन आंसर और उसके अलावा लेट अस लर्न वाली एक्सरसाइज, लेट अस डिस्कस और लेट अस राइट, इन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। लेट अस लिसन वाली भी आप रीडिंग में कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो अनसीन पैसेज में कवर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।